नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका RASP एकेडमी पर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमने परसेंटेज और रेशियो में जो अभी तक दो क्लासेस ली हैं, उन्हीं का यूज़ करके हम यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखाएंगे। बिल्कुल आसान तरीका होगा जिससे हम निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का निकालने का बुक्स में जो फॉर्मूला हमारे पास वो है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल। पी होता है प्रिंसिपल, भाई जितना अमाउंट हम उधार लेते या देते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, गुणा रेट, जिस रेट पर हमने लिया है, गुणा कितने टाइम के लिए लिया है, और भाग में कर देते हैं 100 पर। ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। जैसे अगर हमारे पास प्रिंसिपल मान लीजिए 100 रुपये है कि हमने 100 रुपये किसी से उधार लिए, टाइम ले लिया 1 साल के लिए। 1 साल के लिए किसी से 100 रुपये उधार ले लिए और रेट उसने दिया हमें 10%, कि 10% रेट से 100 रुपये उधार लिए 1 साल के लिए। तो अगर हम ये फॉर्मूला जानते हैं तो हम इसमें से अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि बताइए कि 1 साल बाद हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल 100 गुणा रेट होता है 10%, तो 10 का 10 इंटू टाइम 1 साल बटे में 100। यह आ जाएगा कितना, 10 रुपये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। ये तो था फॉर्मूले से निकालना। उसके बाद पूछता है, अगर आपसे मान लीजिए अमाउंट पूछ ले, तो जो अमाउंट होता है वो होता है नेट पेएबल रुपीज। जो रुपए हमें टोटल मिला के देने, 100 रुपये हमने लिए थे उधारे, वो तो हमें देने ही पड़ेंगे, उसके साथ 10 रुपये ब्याज और दिया जाएगा। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, नेट अमाउंट हो जाती है आपके पास। यह आ जाएगा रुपीज 110। 110 रुपये हमने क्या करने हैं, उसको देने पड़ेंगे। ये तरीका तो था अगर आप फॉर्मूला जानते हो, अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो इस क्वेश्चन में तो उसके लिए। लेकिन हमने परसेंटेज में एक चीज पढ़ी है कि 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। इतनी वैल्यू से ही हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो अभी देखते हैं। हमारे पास अगर मान लेते हैं 10% का मतलब क्या होता है कि 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। इस लाइन का इतना मतलब है। यहां पर इसका मतलब यह है अगर प्रिंसिपल 10 यूनिट है, अगर प्रिंसिपल 10 यूनिट है तो उस पे 1 साल का ब्याज 1 यूनिट है। समझने के लिए बात लिखी गई है कि अगर प्रिंसिपल मान लीजिए आपके पास 10 यूनिट है तो उस 10 यूनिट के ऊपर 1 यूनिट आपको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब 1 यूनिट क्या है, ब्याज है आपका, साधारण ब्याज है। ये साधारण लिख लीजिए यहां पर, साधारण ब्याज 1 यूनिट। अब इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ कंपेयर करेंगे इन वैल्यूज को। अगर 1 साल का है तो कितना हो गया, 1 यूनिट। अगर 2 साल का होता तो ये प्रिंसिपल तो सेम ही रहता। भाई जो हमने राशि मूलधन ले रखा है वो तो रहेगा सेम ही, सिर्फ क्या बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा। तो ये हो जाता 2 यूनिट। 3 साल के लिए 3 यूनिट। तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो ब्याज कितना आ गया, ब्याज इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। और जो प्रिंसिपल हमारा मूलधन है वो कितना है, 10 यूनिट। और अगर हम इन कंपैरिजन वैल्यू की रियल वैल्यू लेंगे, हमें पता है कि जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 100 रुपए। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रुपए के बराबर 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 10 रुपए। और ब्याज कितना है, ब्याज कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब कितना, 1 यूनिट की वैल्यू 10। तो ये आपके पास ब्याज है। ऐसे बस इतने से स्टेप में, ये एक स्टेप और दूसरा स्टेप लिखते हैं आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है कि जो भी रेट दे रखा है उसको रेट को रेशियो में लिख के
फ्रैक्शन में लिख के उसके ऊपर क्या करना है, बस ये डाटा को इम्प्लाई करना है, जो डाटा की वैल्यू हमें दे रखी है वही डाटा को कंपेयर करना है, आपका आंसर इसमें आ जाएगा। इसी में अगर हम देखें, मान लो कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं इसी प्रकार का, वैल्यूज को अलग पुट करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल हो गया कितना, 100 रुपये ही प्रिंसिपल है। अब आपने ले लिए पैसे उधार 2 साल के लिए, 2 साल के लिए पैसे उधार ले लिए 100 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ये लगा देते हैं। बहुत ही सस्ता ब्याज है, ये मिलता नहीं है वैसे इतना सस्ता। अगर प्रिंसिपल 100 रुपये है और रेट 10% है और समय है 2 साल, तो अब आपको निकालना है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा ये आपको निकालना। तो उसके लिए जो हमारा तरीका है वो क्या करेंगे कि रेट को 10% को पहले डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/10। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 10 यूनिट प्रिंसिपल है वही 2 लाइन लिखनी है, पर कि 10 यूनिट प्रिंसिपल के ऊपर 1 साल में 10 यूनिट प्रिंसिपल पर 1 साल में 1 यूनिट ब्याज लगेगा। 10 यूनिट प्रिंसिपल पर 1 साल में 1 यूनिट ब्याज लगेगा। 1 साल में 1 यूनिट है, दूसरी साल में कितना हो जाएगा, 1 यूनिट और हो जाएगा, तो 2 साल में कितना लग जाएगा, 2 यूनिट लग जाएगा। 2 साल में लग जाएगा आपके पास 2 यूनिट। तो 2 साल में हमें निकालना है। अब 10 यूनिट क्या है प्रिंसिपल, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 यूनिट की वैल्यू आपके पास है 100, तो 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की 10, और 2 यूनिट ब्याज है 2 साल का, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 रुपये। तो ये आपका साधारण ब्याज 2 साल का आ जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर 3 साल हो जाए तो ये 30 आ जाएगा, 4 हो जाएगा तो 40, 5 हो जाएगा 50। इसका मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल जो अमाउंट रहेगी वो हमारी सेम रहेगी, सिर्फ बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा। ब्याज बढ़ता जाएगा हर साल, उसमें 1 यूनिट ऐड होता हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बड़ा डाटा लेकर के एक बार इसमें देख लेते हैं कि प्रिंसिपल अगर आपके पास आ जाए, मान लीजिए 1000 रुपये, 3000 रुपये मान लीजिए, प्रिंसिपल है 3000 रुपये, रेट आ गया 16/2/3%, रेट आ गया 16/2/3%, और टाइम मान लीजिए आ गया 5 साल, 5 ईयर। आपको निकालना है क्या, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए और अमाउंट निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। उसके लिए आप क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए कि 16/2/3% को फ्रैक्शन में किस प्रकार लिखें। ये 16/2/3, इसको हम लिख सकते हैं 1/6, कि 6 का 16/2/3 कितना होगा, 1 यूनिट होगा। अगर 6 यूनिट का 16/2/3% निकाले तो वो 1 बनेगा। बस इतना डाटा मिलने के बाद आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। 1 साल 6 यूनिट पर 1 साल का ब्याज कितना है, 1 यूनिट 5 साल का कितना हो जाएगा, 5 साल का ब्याज इक्वल टू 1 × 5, 5 यूनिट, 5 यूनिट हो जाएगा। 6 यूनिट पर कितना ब्याज लग गया, 5 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल जो प्रिंसिपल है वो 3000 है 6 यूनिट पर। भाई एक्चुअल जो वैल्यू है वो 3000 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। निकालनी कितनी की, 5 की, 5 × 500, 2500 यूनिट, कितना हो गया, 2500 यूनिट। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद आपको निकालना है कि अमाउंट कितनी होगी। अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना लिया था, 3000 रुपये उधार लिए थे, उसमें 2500 रुपये और ब्याज के देने हैं, 5500 रुपये आपको टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो ये तरीका था, तो बेसिक तरीका था, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है, इससे शॉर्ट इसमें कुछ नहीं हो सकता
कि इन वैल्यूज को आप कंपेयर करके डायरेक्ट आपका आंसर 5500 अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2500। ऐसे ही हर क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हो। हर वैल्यू कोई भी आपको यहाँ पर वैल्यू दी गई उसको सिर्फ फ्रैक्शन में लिखना होगा। अब हमारे पास मान लीजिए तरीका ये भी है कि हम इस सिंपल फॉर्मूले को लगाएं, लेकिन इस फॉर्मूले को हम तब लगा रहे होते जब हमें परसेंटेज नहीं आता था। अगर हमारे सिलेबस में परसेंटेज है तो एग्जामिनर हमसे बस यही देखना चाह रहा है कि हम उस परसेंटेज को इन क्वेश्चंस में यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जो हमारा टाइम होगा वो कम लगेगा, यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा। एक तो फॉर्मूला रटना पड़ेगा और रटना हमेशा ठीक नहीं होता है। अगर फॉर्मूला कितने फॉर्मूले आप रटोगे, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हो जाएंगे। तो उसके लिए ये होगा कि आप इसके जो वैल्यूज को कंपेयर करके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में परसेंटेज को लगा करके अगर आप सोल्व करोगे तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा आपके पास। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। P प्रिंसिपल है, R रेट है, T टाइम है। जैसे अगर प्रिंसिपल में 100 रुपये मान लूँ, प्रिंसिपल की वैल्यू है 100 रुपये, रेट मान लीजिए इस पर भी 10% ही लग रहा है, और टाइम मान लीजिए कितना है 2 साल। टाइम हो गया 2 साल। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास आएगा वो कितना आएगा 100 इंटू में 1 प्लस 10/100 की पावर 2 साल। ये जाएगा 100 गुणा में 11/10 और इसकी पावर 2 है तो गुणा फिर 11/10 लिखना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 1 0 से ये आ जाएगा 121 रुपये। ये आ गई अमाउंट, आ गई आपके पास 121 रुपये अमाउंट आ गई। अमाउंट की वैल्यू आएगी यहाँ पर। अमाउंट कितना आ गया 180 रुपये, मतलब 121 रुपये। 100 रुपये के ऊपर आपको जो एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे वो देने पड़ेंगे 2 साल बाद कितने 21 रुपये फालतू देने पड़ेंगे 10 के हिसाब से। तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। लेकिन वही बात है, इसको इससे करने के बजाय हम फिर से अगर रेशियो में करेंगे तो कैसे क्वेश्चन होगा। कि प्रिंसिपल कितना है आपके पास 100 रुपये, रेट आ गया 10%, टाइम आ गया 2 ईयर। ये कंसेप्ट है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, हम 10% को देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/10। मतलब अगर पहले अमाउंट 10 थी, पहले मान लें हमने 10 रुपये 10 यूनिट उधार लिए थे, तो अब हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे साल के अंत में। अगर 10 यूनिट ली थी तो उसमें 1 यूनिट और कितना बन जाएगा 11। फिर वही स्टेप वही तरीका दूसरे साल चलेगा, दूसरे साल 10 लिया था इसके 11, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 से बन जाएगा 121। कितना हो गया 21 रुपये। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। एक शॉर्टकट तरीका ये था कि इसको 10 से 11 वैल्यू कंपेयर करके और निकाल दोगे कि 100 रुपये हमने लिए थे, 121 रुपये आज बन गए, तो ब्याज बढ़ाया वो कितने का बढ़ाया 21 रुपये का बढ़ाया। अब अगर इसी क्वेश्चन में आपसे सिंपल इंटरेस्ट भी पूछ ले कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप फिर से वो पहले वाला फॉर्मूला लगाओगे, एक में वो पहले SI निकालोगे फिर CI निकालोगे और दोनों के वैल्यूज आप कंपेयर करके बता दोगे। मान लीजिए आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है इसमें, तो इस तरह से आप निकाल दोगे। लेकिन वो आपके लिए एफिशिएंट तरीका नहीं है, बेनिफिशियल तरीका नहीं है। इन दोनों की बजाय आप अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आता है और मान लीजिए आपसे पूछ लेगी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, और मान लीजिए कि आपसे पूछ लेगी CI माइनस SI कितना होगा। एक बात आप सभी को पता होगी कि अगर यहाँ पर टाइम 1 साल होता, अगर समय सीमा 1 साल होती,
तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाता, बराबर हो जाता। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। अगर 1 साल के लिए ही रुपए ले रहे हैं तो 1 साल के बाद जो ब्याज बनेगा उसके ऊपर अगर दूसरे साल के पैसे लिए ही उधार तो उसका हम ब्याज किस बात का देंगे। तो वही होता है कि अगर 1 साल का आ जाए, कभी भी टाइम 1 ईयर आ जाए, तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आपको क्या करना है, आपको यहां पर रेट दे रखा है कितना, 10%। रेट 10% को आपने लिखना है फ्रैक्शन में, ये हो गया 1/10। ये स्टेप 1 था, आपने स्टेप 1 लिख दिया इस पे कि स्टेप 1 रेट को हमने फ्रैक्शन में तोड़ दिया। उसके बाद हमें देखना है टाइम कितना है। टाइम है यहां पर कितना, 2 साल। तो हम यहां पर करेंगे जो हमारा नीचे फ्रैक्शन में जो अमाउंट आई है उस 10 को पावर कर देंगे 2, जितना टाइम है उतनी पावर कर देंगे, मतलब 10 की पावर 2 करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 100। इसको मान लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल। ये मान लेंगे कि हमारे पास मूलधन है, हमने इतना उधार लिया था। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी, हमें सिर्फ क्या करना है, जो रेट दे रखा है 10%, उसको 1/10 लिख करके और उसका स्क्वायर कर देना। जितना अगर 3 साल होता तो क्यूब कर देते, 4 साल होता तो पावर 4 कर देते, 10। उसके बाद हमें यहां पर लगाना है फर्स्ट ईयर पर। फर्स्ट ईयर पर कितना लगेगा, रेट 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा। तो पहले साल पर अगर इसका हम 10% निकालेंगे, मतलब इसको 1/10 से गुणा करेंगे तो 10 यूनिट हमें पहले साल पे ब्याज मिलेगी। इतनी वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी। ऐसे ही 1 साल कंप्लीट होने के बाद हमें 10 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये थे तो 10 रुपये हमें मिल गए। 100 यूनिट थे तो हमें 10 यूनिट उसकी क्या मिल गई, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज मिल गया। ऐसे ही दूसरे साल पर हमें कितना मिलेगा, 10% तो मिलेगा ही भाई, 10 यूनिट यहाँ पे मिलेगा क्योंकि रेट 10% है तो 100 का 10% मतलब 1/10, 10 यूनिट तो हमें मिलेगा ही। उसके बाद आ जाती ये, तो हमारे पास जो पहली वाली लाइन आएगी सिंपल इंटरेस्ट, कि हमें साधारण ब्याज कितना मिला है। साधारण ब्याज कितना मिला है, पहले साल 10 यूनिट मिल गया, दूसरे साल 10 यूनिट मिल गया, मतलब टोटल 20 यूनिट बच गया। यही हमारा पिछले क्वेश्चन में आ रहा था कि टोटल 100 रुपये पर 10% के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट था वो 20 रुपये था, वो यही सेम आ रहा है, 20 यूनिट आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि जो 10 यूनिट हमने यूज की है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि जो 10 यूनिट है इसके ऊपर भी हमें क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। इसके ऊपर भी हमें ब्याज देना पड़ेगा क्योंकि ये रुपए भी हम अगली साल के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ब्याज देंगे तो हम इसको फिर 1/10 से भाई इसका 10% निकालना पड़ेगा। 10 का 10% कितना होता है, 1 यूनिट। तो ये जो टोटल आ जाएगा 10 + 10 + 1 21 यूनिट, ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां से आपको दोनों की वैल्यू समझ में आएगी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए केवल रेट से मल्टीप्लाई करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट पहले साल मिला था, जो ब्याज पहले साल मिला था उसके ऊपर भी हमें ब्याज देना पड़ेगा। इतनी सी बात है ये हो गया। अब यहां पर 100 यूनिट की वैल्यू, हमारे पास एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 20 रुपए, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 21 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, अमाउंट निकालनी कितनी, 20 भाई, 100 ये था और 21 ये था, टोटल 121 अमाउंट आ गई आपके पास। अमाउंट आ गई कितनी, 121 रुपए। मतलब ये 2 साल का क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 20, और अगर CI - SI निकालना है तो ये कितना है, 21 रुपए में से 20 रुपए घटा देना, मतलब कितने रुपए बच जाएंगे, 1 रुपए। तो CI - SI ये आपके पास 1 रुपए वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। ये तरीका बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि इसमें आप एक ही स्टेप में, पहले स्टेप में क्या निकाल दिया, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया, और दूसरे स्टेप में कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया। एक ही तरीके से आप दोनों चीज अगर निकाल पा रहे हो तो इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये बेस्ट तरीका है, आप इस तरीके को एक बार अपने क्वेश्चंस में प्रैक्टिस में जरूर फॉलो करके देखिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। अब ये तो था कि 2 साल के लिए आ गए, मान ली 3 साल के लिए आ जाए आपसे, तो एक एग्जांपल उसका और देख लीजिए।
कि मान लीजिए कोई आदमी है वो 1000 रुपये क्या करता है, उधार लेता है किसी से। 1000 रुपये किसी से उधार लेगा, किस रेट से? रेट मान लेते हैं कि 20% से लेगा, रेट लेगा 20% से, और टाइम मान लेते हैं कितने समय के लिए? 3 साल के लिए उधारे रुपए लेता है। 1000 रुपये 20% के हिसाब से 3 साल के लिए कोई आदमी उधार लेता है। आपसे पूछ लिया कि पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल कितने इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरे साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और टोटल अमाउंट कितनी बढ़ेगी। ऐसे कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो उसके लिए आपको एक तरीका, जो पिछले क्वेश्चन में बताया था वही तरीका लगा देना है कि 20% को हम लिख सकते हैं कितना? 1/5। 20% को 1/5 हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर 5 यूनिट 1 साल के लिए, ये 1 साल के लिए बात है, अगर 5 यूनिट प्रिंसिपल है तो उस पर ब्याज कितना लग रहा है? 1 यूनिट। अब अगर हमें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालने हैं तो हम 5 को उठा करके सीधा भागेंगे टाइम के पास कि कितने समय के लिए हमने ब्याज लिया है। तो हम लिख देंगे 5 की पावर 3, मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5। भाई 5 यूनिट लिया है, 3 साल के लिया है, तो 5 125 हम लिख सकते हैं। हम मान तो कुछ भी सकते हैं, मैथ तो सारा मानने के ऊपर ही टिका हुआ है। मान लेते हैं हमारे पास 5 गुणा 5 मतलब 125 यूनिट हमने क्या ले रखा है? लोन ले रखा है, हमने किसी से उधार ले रखे। उसके बाद हमें निकालना है 3 साल हैं तो 3 साल ब्याज देना पड़ेगा। पहले साल ब्याज कितना देंगे? इसका 1/5 देंगे। इसका 1/5 कितना होगा? 25। इसका 1/5 कितना होगा? 25। पहले स्टेप में हमारे पास क्या निकल के आएगा? हमेशा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो इसका 25, दूसरे साल भी 25 का सिंपल इंटरेस्ट और तीसरे साल भी 25 का इंटरेस्ट। ये तो हो गया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। पहला स्टेप आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट दे देगा। अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है क्वेश्चन में तो इसकी वैल्यू इसके साथ कंपेयर करके 75 की वैल्यू निकाल दीजिए, डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन बात आती है कि आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद पूछ रहा है। अब 25 रुपये पर, मान लीजिए 25 रुपये है, ये 25 यूनिट है, कुछ भी मान लीजिए, 25 यूनिट पर दूसरे साल उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा? 1/5 इसका, मतलब 5 यूनिट देना पड़ेगा। दूसरे साल के लिए 5। अब इसी 25 को तीसरे साल के लिए भी कुछ ब्याज देना पड़ेगा। अगर इसी 25 को हमने दूसरे साल पर कुछ ब्याज दिया है तो आगे भी तो इन पैसों को बरत रहा है, तो अगर इन पैसों को बरत रहा है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 1/5 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 5। मतलब इसकी कहानी यहाँ पर खत्म हो गई कि पहले साल का जो ब्याज बना था उस पर हमने दूसरे साल भी ब्याज दे दिया और तीसरे साल भी ब्याज दे दिया। उसके बाद हम इस 25 को उठाएंगे। इस 25 को अब 2 साल पूरे हो चुके हैं, इस 25 पर जो ब्याज लगेगा वो सिर्फ तीसरी साल लगेगा। तो तीसरी साल लगेगा तो इस पर कितना लगेगा? 1/5, ये फिर से 5। इतनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उसके बाद बच गया क्या? सिर्फ ये 5 बच गया जो दूसरी साल का ब्याज था पहले साल के अकॉर्डिंग। ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए कि यहाँ पर जो 5 रुपये हमें 5 यूनिट हमें मिली थी, ब्याज का ब्याज जो हमें 5 यूनिट मिला था उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा, तो यहां पर भी इसका 1/5 मिल जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। समझिए एक बार फिर से कि 25 के ऊपर दूसरे साल 5 रुपए का ब्याज मिलेगा, 5 यूनिट का ब्याज मिलेगा, तीसरे साल भी 5 यूनिट का ब्याज मिलेगा। फिर जो सेकंड साल वाला सिंपल इंटरेस्ट था उस पर तीसरे साल पर भी 5 यूनिट ब्याज मिलेगा। यहां तक कंप्लीट। उसके बाद जो सेकंड ईयर ब्याज पे ब्याज मिला था उस ब्याज के ब्याज के ऊपर फिर से ब्याज मिलेगा तीसरे साल। कितना मिलेगा? 1 यूनिट। ये था। तो इसकी वैल्यू अब हमें क्या करनी? अब हमारे पास हर चीज आ गई। अगर हम इन सभी को ऐड करेंगे 25, 50, 75, 75 और 5 80, 85, 90 और 1 91 वैल्यू। 91 वैल्यू ये आपके पास कितना आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब आपको वैल्यू सिर्फ कंपेयर करनी है। यहां पर 125 की वैल्यू कितनी है भाई? ये हमने माना हुआ है, माना हुआ प्रिंसिपल। माना हुआ प्रिंसिपल कितना है? 125। मतलब 125 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 रुपये। एक्चुअल वैल्यू ये है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 बटे 125। गुणा में अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो कितना है? 25, 25, 25, 75। ये 125 8 है। 75 की वैल्यू ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा कितना? 8 5 40, 56 और 4 60। 600 रुपये तो क्या आ गया?
सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपके पास। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो आपको करना पड़ेगा 91 गुणा, यहाँ पर 8 आया था ना, 728 रुपये। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, मल्टीप्लाई निकालना है, कुछ भी निकालना है वो यहाँ से इन दोनों वैल्यूज से निकाल दीजिए। एग्जैक्ट आपको आंसर एक ही स्टेप में सिंपल भी आ गया, कंपाउंड भी आ गया। और मान लीजिए कंपाउंड माइनस सिंपल भी पूछ ले कि भाई कंपाउंड में से सिंपल घटा के बताओ उसको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, तो आ जाएगा 728 माइनस 600, 128 रुपीज़। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बार ज़रूर करके देखिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको ये तरीका कैसा लगा। और इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे कुछ करके इसी तरीके से। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ओके।